ना मोमिनों के ना काफिरों के कलाम पर। आओ साइंस का नजरिया भी आजमाएं इस्लाम पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सात आसमान और सात ज़मीनें, वो अनसाइंटिफिक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो हम बचपन से सुनते आए हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस और एक्सपोज भी करेंगे। वीडियो का मकसद जानने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब जिसमें यह बिलीव किया जाता है कि सूरज ज़मीन के चक्कर लगाता है और ज़मीन चपटी है किसी कालीन की तरह। अपनी इस वीडियो में मैंने इस बात को प्रूव भी किया है। आज की वीडियो में इस्लाम की इस दुनिया को लेकर नासमझी का एक और एग्जाम्पल मिलेगा, जो और साबित करता है कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है जिसमें केवल बेसिर पैर की बातें हैं। जी, भाई ने सवाल किया कि सात आसमान और सात ज़मीन का क्या मामला। तो देखिए, ना ही हमने सात आसमान देखे और ना ही हमको सात ज़मीनों के बारे में कुछ मालूम है। दोनों ही बातें वो है जो कुरान और हदीस ने कह दी, बता दिया कि सात आसमान सात ज़मीन, कह दिया। सिर्फ समझ रहे बात को आप, देखा ना सात आसमान ना सात ज़मीन का हमने। ठीक, तो जैसे आसमान पे ईमान लाते हो ज़मीन पे भी ईमान लाए साथ होंगी, कैसी क्या वल्लाहु आलम, बिस हम नहीं जानते उसकी क्या तफसीलात होंगी। अब ये अलग बात है, कुछ लोगों ने बड़ी मंतिकी काम की इस पर, बड़ी किताबें मैंने देखी। एक साहब ने किताब लिखी, सात आसमान सात ज़मीन। तो सात ज़मीन कौन हो, फिर हर ज़मीन पे इंसानियत, फिर हर ज़मीन पे अल्लाह के रसूल भेजे गए, तो सात अल्लाह के रसूल, सात इंसान, पता नहीं क्या क्या मंतिकी बातें। देखिए, कुरान ने कहा है, एक ही जगह कहा ज़मीन के ताल्लुक़ से सात का अल्फाज इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वल्लाहु आलम किस माने में। लेकिन आसमान के ताल्लुक़ से तो बिल्कुल सबा समावातिन तिबाक़ा, बार बार कहा कि सात आसमान जो मुख्तलिफ़ तबक़ों में एक पे एक है, उस ताल्लुक़ से कहा। तो सात आसमान है, सात ज़मीन है, कैफियत हैयत हम नहीं जानते कैसी होंगी, कहाँ होंगी, वल्लाहु आलम बिस्सवा। बस जैसे आसमानों पे ईमान लाया, ज़मीन पे वैसे बहरहाल हम ईमान लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस्लाम से साबित किया जाएगा कि सात आसमान और सात ज़मीनें भी होती हैं, और सातों ज़मीनों को अल्लाह ने कालीन की तरह बिछा दिया है। शुरुआत सात आसमानों के कॉन्सेप्ट से करते हैं, जिसका सबूत कुरान की इस आयत से मिलता है। कुरान 2:29, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो की और सात आसमान को ठीक तौर पर तैयार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो आसमान के बारे में तो कुरान में वजाहत मिलती है, वजअलना फौक़कुम सबअन शिदादा, जी, कि हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए हैं। ठीक है। अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअन शिदादा, कि तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कैसे सात मजबूत आसमान बनाए। तो ये जो सात मजबूत आसमान हैं, इनसे हदीस से और कुरान से पता चलता है इनकी मजबूत छत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आसमान एक्चुअली में कुछ नहीं है। जो नीली छत हमें दिन के समय दिखाई देती है, वो सूरज की रोशनी की वजह से नीली दिखाई देती है। अदरवाइज आसमान जैसा कुछ नहीं है। रियलिटी हमें रात में दिखाई देती है जब अंधेरा होता है और यूनिवर्स के तारे दिखाई देते हैं, और ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अल्लाह भी इसके सामने बौना ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये तारे तो सजाने की छोटी छोटी लाइट्स हैं जो एक दिन बुझ जाएंगी और ज़मीन पर भी आ गिरेंगी। खैर, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। अभी बात करते हैं सात आसमान की। मुस्लिम उलेमा अक्सर इस्लाम को बचाने के लिए ज़मीन के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को अल्लाह के सात आसमान बताते हैं, जो कि 7 नहीं बल्कि 5 हैं, और इनका नंबर फिक्स भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा भी आज एक्सपोज हो जाएगा। अब ये जो हमें नजर आता है, जाहिर है ये तो आसमान नहीं है जी। अब वो है बहुत बुलंदी पर है, और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे खौल की शक्ल में इन्होंने कायनात को घेरा हुआ है। लेकिन चूंकि कुरान ने ये नहीं बताया कि वो कितने फासले पर हैं, लिहाजा ये एतराज़ के साइंसदानों ने तो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया मगर उनको आसमान नजर नहीं आया, ये एतराज़ गलत है। इसलिए कि कायनात की वसअतें तो अभी तो उसका तो एक ज़र्रा भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। खुद साइंसदान इस बात का एतराफ़ करते हैं। तो ये बहुत ऊपर है, हमारी सोच और बुलंदियों से ऊपर। अब अल्लाह के सात आसमान समझते हैं, जो हमें तफसीरों से पता चलेगा। तफसीर इब्न कथीर 13:2, आसमान और दुनिया सारी ज़मीन और जो इसके इर्द गिर्द है, पानी हवा वगैरह सबको बनाया, और ज़मीन से आसमान की दूरी 500 साल की राह पर है। हर जगह ये इतना ही ऊंचा है। फिर इसकी अपनी मोटाई भी 5 और साल के फासले जितनी ऊंचाई है।
फिर पहले से दूसरे आसमान का फासला भी 500 साल का है, और फिर इसी तरह चौथा और पांचवा, छठवां और सातवां। अल्लाह कहता है कि हम ही हैं जिसने सातवां आसमान को इसी तरह बनाया। इब्न अब्बास और बाकी दिगर उलेमाओं की राय है कि सातवां आसमान ज़मीन के ऊपर एक गुंबद की तरह है। पहली बात तो ये 7 आसमान गुंबद की तरह चपटी ज़मीन के ऊपर हैं, कुछ इस तरह। दूसरा पॉइंट यहाँ मेंशन है कि सातों आसमान एक के ऊपर एक है, जिनके बीच की दूरी 500 साल की है। वैसे तो ये 500 साल की राह किस तरह से चलने पर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि ये पैदल चलना है। चलिए देख लेते हैं कहाँ होंगे ये आसमान। अगर एक इंसान 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो 500 साल में 1,75,00,000 किलोमीटर लगभग चलेगा। ज़मीन के एटमॉस्फेयर की लेयर्स केवल 500 किलोमीटर के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आसमान कहाँ होगा? हमारा चांद 3,75,000 किलोमीटर है और मंगल 5,50,00,000 किलोमीटर। तो मतलब कि आसमान चांद से दूर है और हमारी अर्थ और मार्स के बीच में कहीं है। आई होप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस जगह कोई आसमान नहीं है और ये सब कोरी बकवास है। बाय द वे, नासा ने लगभग उतनी ही दूरी से अर्थ की एक फ़ोटो ली है जहाँ से हमारी प्यारी ज़मीन कुछ ऐसी दिखती है, जो कि गोल भी है और 7 आसमान और 7 ज़मीन की इस्लाम की बकवास से कोसों दूर है। कुरान में सिर्फ 7 आसमानों का ही नहीं 7 ज़मीनों का जिक्र भी मिलता है। कुरान 65:1-2, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन की किस्म से भी उन्हीं की तरह। तो 7 मजबूत आसमान तो छत की तरह है जिन्होंने कायनात को एक हॉल में लिया हुआ है। लेकिन ज़मीनें 7 किस तरह की हैं इसका कुरान ने कहीं भी वजाहत नहीं की है, ना हदीस में इसकी वजाहत मिलती है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि शायद उससे ज़मीन में कोई 7 परतें हों, कोई दर्जात हों, जिसको 7 ज़मीनें कहा गया है। बाज़ ने 7 बर्रे आज़म से ताबीर किया है और के 7 मुख्तलिफ ख़ित्ते हैं, और बाज़ ने कहा है कि ऐन मुमकिन है जैसे हमारे एक निज़ाम शमसी है, इसके गिर्द ज़मीन घूमती है, तो ऐसे 6 और निज़ाम शमसी हों, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के दूसरे आसमानों में हों। तो जिस चीज़ को कुरान ने मुबहम रखा है, हम यकीनी तौर पर जब तक कोई साइंसी दरियाफ्त या तो हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है उसकी कैफियत, या कोई मुशाहिदे पर मुशाहिदा हो जाता, तो ना हमारे पास मुशाहिदा है और ना कुरान में या हदीस में कहीं इसकी वजाहत मिलती है। उनकी पोल ये बाकी की दलीलें भी खोल देंगी, जैसे कि यह हदीस साहिह बुखारी 2452, रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने नाहक किसी की ज़मीन का थोड़ा सा भी हिस्सा ले लिया तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। हमारी ये ज़मीन चपटी नहीं गोल है, इसलिए 7 ज़मीनों के कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई ही नहीं होता। पर हमारे मोहम्मद साहब ने आसमान की तरह ज़मीन की दूरियाँ भी बताई हैं और वहाँ भी वही गप मारी है जो आसमान की दूरी को लेकर मारी थी। इसके भी मैं आपको कई रेफरेंस दे देता हूँ जो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी सच्चाई इस्लाम की इस दुनिया को लेकर समझ की, जो कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आजकल बहुत सारे इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के चैनल आपको मिलेंगे जो इन बकवास बातों को आज के साइंस से जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग बेवकूफ़ बने रहें और उनकी दुकान चलती रहे। मैं जानता हूं कि इस्लाम की दुनिया को लेकर ये बच्चों वाली समझ से इंसानियत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद मेरा यही है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकें कि इस्लाम कोई सच नहीं है। ये बाकी मज़हबों की तरह इंसानों का बनाया मज़हब है जिस पर फ़क्र करना तो दूर की बात है, इसे जानकर भी मानने पर आप एक बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो आज के समय में सारे मज़हब एक बिज़नेस से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया के सभी मज़हबों में देखा जाए तो मुस्लिम्स ही इस्लाम को लेकर सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं और इस्लाम की बाकी गंदी टीचिंग से इंसानियत को नुकसान पहुँचाते हैं। और यही रीज़न है कि मेरे जैसे मुल्हिद लोगों को उनकी आंखें खोलने के लिए आगे आना ही पड़ता है। ये बात आपको समझनी ही होगी कि कोई भी मज़हब आपको जन्नत नहीं दिला सकता, लेकिन बेशक इंसानियत आपको इस दुनिया को ही जन्नत बनाकर रहने लायक बना सकती है। तो आइए इस झूठ से पीछा छुड़ाएं और साइंस को अपना मददगार बनाएं, क्योंकि इंसान के बुरे वक्त में यही काम आता आया है और आगे भी यही काम आएगा।
अपने बच्चों को मदरसे की नहीं बल्कि स्कूल की तालीम दें, ताकि वो भी दुनिया के लिए कुछ कर सकें और उनकी ज़िंदगी एक झूठ के साथ ना बीत जाए। और आखिर में सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी जनरेशन्स एक अच्छा कल देखे, ना कि मज़हबों के नाम पर मारकाट या लूटपाट। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।